विल यू एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट बाय कमरुज़मान चौधरी कि ये बीजेपी जो है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके दम पर राम मंदिर बन रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी को अधिकार है आज ये कहने का? स्वाति जी, मुझे तो लगता है कि सोनिया राहुल गांधी से ज्यादा धर्म संकट तो कमरुज्जमान जी का हो गया है, जबकि समझ में नहीं आ रहा है आपको कांग्रेस पार्टी को खुश होने से, उत्साह मनाने से कौन रोक रहा है। और ये तो सच है ना, भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त हुई थी। 4 राज्यों की सरकार की बर्खास्तगी के बाद भी उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। और आज भी अगर आप ध्यान से देखें, जो लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो भी प्राण प्रतिष्ठा होती, लेकिन कैसे होती, कब होती, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आज भी जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो अपोजिशन क्या कह रहा है? वो ब्लेम कर रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए जल्दी मंदिर का निर्माण करा दिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। और ये लोग नहीं कह रहे हैं कि अयोध्या, जहां एक ढंग का होटल नहीं हुआ करता था, आज वहां भारत की हर बड़ी होटल चेन अपना होटल बना रही है। आज दुनिया का हर जो भी संस्थान है, बड़ा संस्थान है, दुनिया के दूसरे देशों में है, उसको लगता है कि हमारी अयोध्या में जमीन होनी चाहिए। आज देश के हर राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमें भी एक छोटा सा प्लॉट दीजिए, अयोध्या में हम भी रहना चाहते हैं। हर मठ, हर संप्रदाय वो कह रहा है हमें अयोध्या में जमीन चाहिए। और अगले 10 सालों में 85,000 करोड़, 85,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो अयोध्या में लागू होने जा रहे हैं। आज वहां पे जो एयरपोर्ट है, जहां कभी रेलवे स्टेशन भी इस तरह का नहीं था, वहां 2-2 बस के टर्मिनल बन जाते हैं। रेलवे स्टेशन इतना शानदार हो जाता है। और आज जो यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें अयोध्या धुरी के तौर एपी सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। तो मंदिर भी बन रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं कि भाजपा उसका लाभ नहीं लेगी, तो नरेंद्र मोदी तो वहां 10 करोड़वें लाभार्थी से मिलकर आते हैं। 10 करोड़वां लाभार्थी, तो निश्चित तौर पर वो इसका उपयोग करेंगे ही करेंगे। आपको भी तरीका खोजना चाहिए, आप भी निकालिए। नहीं, रामलिंग रेड्डी ने तो निकाला तरीका। उन्होंने तो कहा, राजीव गांधी को क्रेडिट दिया, लेकिन फिर जब हाईकमांड ही चुप है तो रामलिंग रेड्डी भी एक वक्त के बाद क्या कहेंगे? आई वांट टू ब्रिंग इन डॉक्टर नवल किशोर. डॉक्टर नवल किशोर, इट्स नॉट जस्ट dilemma but slander that is continuing as well. How is it that Ajay Yadav can foresee things? He says given the gathering there, it's quite possible that the BJP might carry out blasts. Should such things be said? Is this not fear mongering? स्वाति जी, इस तरह की बात तो 2 दिन पहले गिरिराज सिंह भी बोल चुके हैं, उसके पहले उद्धव ठाकरे भी बोल चुके हैं, सतपाल मलिक जी बोल चुके हैं। हरिप्रसाद कांग्रेस की 2 ईमेल जो कि मुस्लिम के नाम पे आए थे, ये बात जो है, देखिए जो आशंका है उसको जाहिर कई लोगों ने कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये करने के लिए जानी जाती है। अरे सर, इंटेलिजेंस एजेंसी ने जताई है क्या ऐसी आशंका? चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसी आशंका जताई है कि क्या ऐसे कोई इनपुट्स इंटेलिजेंस एजेंसी वाले दे रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है? गिरिराज सिंह को किसी ने दिया था क्या इनपुट? सतपाल मलिक जी जब बोले थे तो कोई इनपुट दिया था क्या? जिस तरह का राजनीति जिसका होता है उसके आधार पर ये बातें कही जाती हैं। जो दल इस तरह का काम करके और आप देखिए ना, पूरा 10 साल में जो फेलियर और नाकामी है सरकार की, उसको छुपाने के लिए राम जी का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, पूरी मठ के जो पीठ है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आने से मना कर दिया है। ये क्या डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए? देखिए, धर्म और राजनीति को अगर जोड़ के भाजपा चाहती है कि सारे नाकामियों को छुपा ले, तो इसका पर्दाफाश किया जाना चाहिए और हम लोग करते रहेंगे। जहां तक सवाल है राम जी का, तो राम तो देखिए, राम किसी के लाने से और किसी के आने से थोड़े आएंगे। राम पहले से ही है इस देश में। ये कोई कहे कि मैं राम को ला रहा हूं, तो धर्म और राजनीति को कौन जोड़ रहा है? धर्म और राजनीति को कौन जोड़ रहा है? बीजेपी कह रही है कि एक प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिसके लिए हम लोगों को इनवाइट भेज रहे हैं। आरजेडी के नेता कहते हैं कि वहां पर बम ब्लास्ट बीजेपी करवाएगी। कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि गोधरा जैसा वाकया हो जाएगा। तो ये कौन जोड़ रहा है? धर्म और राजनीति को कौन जोड़ रहा है? देखिए, आप देखिए ना, 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकल गए, कमंडल लेकर निकल गए। ये बात कोई नहीं जानता है क्या? जब देश में एक राज्य ने
सफल तरीके से जातीय जनगणना गणना कराया तो मोदी जी कहते हैं कि जाति ही नहीं है इस देश में। जाति कौन है? महिला है, युवा है, किसान है। ये इस तरह का भरमाने का जो राजनीति है, भ्रम फैलाने का राजनीति है, उसके लिए तो भाजपा जानी जाती है। नहीं, आप मेरे मुद्दों पे सवाल तो का बात जवाब नहीं करना दे ही रहे चाहती है। आप मेरे सवाल यही का जवाब सवाल नहीं है दे रहे कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार 10 साल- अगर आपके पैर में चोट लगेगा तो आप मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे। ये इतना कॉमन सेंस का बात लोगों को बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। जिसको जिस चीज की जब जरूरत पड़ेगी तब जाएगा। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ये बाकी के मुद्दे लाने की क्या जरूरत? और दूसरी बात, क्या फिर इस हिसाब से तेजस्वी यादव खुद बिल्कुल, और देखिए, आरजेडी के नेता खुद मंदिर जाना बंद कर देंगे? मंदिर उनके जीवन का एक हिस्सा अब नहीं रहेगा क्या? नहीं, मंदिर जाने के लिए आपसे पूछने की जरूरत है क्या? भाजपा से परमिशन लेने की जरूरत है तो क्या? अस्पताल जाने के लिए भी मंदिर जो क्या है, आप आस्था, किसी धर्म जो है वो निजी मंदिर आस्था का विषय है। सर, अस्पताल जाने के लिए भी किसी से पूछेंगे क्या धर्म मेरे जो पैर है, में चोट आ वो गई, निजी मंदिर आस्था जाओ का कि विषय अस्पताल? है, संवैधानिक है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इट इज माई कॉन्साइंस टू स्पीक अबाउट इट। मुझे धर्म का कैसे उपयोग करना, कहाँ जाना है, कब जाना है, ये निजी आस्था का सवाल है। ये किसी के कहने और करने से थोड़े होगा। बिल्कुल। लेकिन अस्पताल का जो महत्व है वो तो सार्वजनिक है। आपने नहीं सुना है क्या कि जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप होते हैं? जब भी कोई अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर का मैं ट्रीटमेंट यही तो जो कह है रही हूँ आपसे, वही उसका जीवन मैं यही तो बचाता कह है। रही हूँ आपसे, उस लोगों पर संदर्भ छोड़ में दीजिए कहा जा रहा ना। है कि तो मुद्दे आप की लोगों बात पर नहीं छोड़ करते दीजिए हैं। ना। आस्था अगर लोगों का पर्सनल विषय है तो उसको लोगों पर छोड़ तो आप भी दीजिए। लोगों पे छोड़ दीजिए ना। तेजस्वी यादव का आप अपना भी लोगों पर्सनल पे इशू छोड़ है दीजिए ना। कौन जाएगा, कौन तेजस्वी नहीं यादव जाएगा। जब मंदिर आप जाते क्यों हैं, डिबेट कर रहे हैं? तेजस्वी नहीं, यादव आप जब क्यों मंदिर डिबेट- जाते ये हैं भी- तो उनका अपना विषय है ना, वो उनकी आस्था का सवाल है ना। जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आने लग जाते हैं कि गोधरा हो जाएगा और वहां बीजेपी बम ब्लास्ट कराने जा रही है, कोई ये कह देता है कि राम तो नॉनवेज खाते थे, तो भाई क्या आप पर्सनल आस्था पर चोट नहीं कर रहे हैं क्या?